तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिल करके अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद। और आप सबके लिए मैं जेके सर ये आपका विशेष रूप से एसएससी जीडी के लिए मॉडल पेपर ला रहा हूँ। आप इसको देखिए और समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को ये आगे बढ़ाने के लिए, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ आप लोग शेयर भी करें। तो आइए हम मॉडल पेपर देखते हैं एसएससी जीडी के लिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये आपको बताना है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसमें आपको दिया हुआ है द्रविड़, इंडोचीन, भारोपीय, आस्ट्रिक। तो आपका आंसर होगा इसका भारोपीय। दूसरा क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 में की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह आपको चूज करना है आ ई अन आ ई ए ऐ। अयोगवाह अन और अ होते हैं, यानी अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। व्यंजन स का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा। स आपको ट वर्ग का है, यानी मूर्धा का है। ट वर्गे रीरसिति मूर्धा, तो आपका मूर्धा ये स का मूर्धा होगा। तो सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और मेजर कालसी क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, आर्मी, एसएससी जीडी, यूपीपी। आज ही कॉल करें। विशेषताएं भी देख लीजिए, रिटेन, मेडिकल कैंप, फिजिकल सेशन, स्पोकन इंग्लिश, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर्स और टाइम भी आपका लिमिटेड ऑफर है बेटा। तो 9696330033 पर आप कॉल करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, कारण कि अब आपके समय आ गया है, वैकेंसी आपकी आ गई है और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अच्छे जगह पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, अदरवाइज आप ऐसे ही करते रह जाएंगे। लिपि का विशेषण नहीं है, ये विशेषण नहीं बताना है। लिपि से क्या क्या विशेषण होगा, लिपिक हो जाएगा, लिपिबद्ध होगा, लिपिक कार्य भी होगा, लेकिन लेखक नहीं होगा। ये लिपि से लेखक नहीं होगा, डी होगा आंसर इसका। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन, वह, कोई, मैं। ये अनिश्चयवाचक आपका कोई और कुछ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोई। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तितिक्षा, ये तितिक्षा, 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 तितिक्षा आपको ये डी होगा आंसर इसमें, यानी आपका तितिक्षा लास्ट वाला होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। व्यावहारिक, 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 व्यावहारिक होता है बेटा, सी इसमें आपका आंसर होगा। तो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा एमकेसी लर्निंग ऐप, देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी ऑफिसर, आर्मी, एसएससी जीडी, यूपीपी। ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, लिमिटेड टाइम ऑफर है। आज ही कॉल करें 9696330033 पर और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, उनमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुश्रूषा, 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 ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो आपका इसमें आंसर होगा शुश्रूषा, यानी ये आपका आंसर होगा शुश्रूषा। ये तालब सा, श्रु और सु और फिर श्रु सा, ये सेवा होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, इनमें एक शुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। कबीरदास लिखे पढ़े नहीं थे, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे।
कबीरदास ने लिखाई पढ़ाई नहीं कर रखी थी। कबीरदास ने पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी थी। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, बी होगा इसमें, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। 4 विकल्प हैं, इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, धर्म ईश्वर ही है, धर्म ही ईश्वर है, धर्म ईश्वर है ही, ईश्वर ही धर्म है। तो देखो, ईश्वर ही धर्म है या धर्म ही ईश्वर है। तो आपका ये इस देखा जाए तो ईश्वर ही धर्म है, कारण कि धर्म आपको ईश्वर के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो ईश्वर से ही आपका धर्म बना है, तो ईश्वर ही धर्म है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। ये आपको नवोन्मेष का बताना है कि नवोन्मेष में कौन सी संधि है। नौ धन उन्मेष यानी आपका ये गुण संधि है बेटा। यशोदा में यानी यशोदा में कौन सी संधि है, यशोदा, तो यशा धन दा, ये विसर्ग संधि है बेटा। यशोदा विसर्ग संधि है। क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम बुक्स जो बनाए फौजी विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक 25% डिस्काउंट है बेटा। ये फ्री डिलीवरी है। रीजनिंग यूपीपी, सामान्य विज्ञान, अग्निवीर, आर्मी जीडी और रीजनिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज एसएससी जीडी। तो आपको इसको मंगाइए जल्दी। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त समास छांटिए। वाग्देवी, वाग्देवी का मतलब सरस्वती यानी बहुब्रीहि समास होगा बेटा इसमें। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में प्रयुक्त समास छांटिए। नौ ग्रह, नौ ग्रहों का संग्रह, द्विगु समास, जिसका प्रथम पद आपका संख्यावाचक हो। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। हिचक, कदली, साग, कुम्हार। ये कदली होगा बेटा, कदली ये आपका तत्सम शब्द है। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनिए। पराजय, परा, प्र, परि, आ, परा होगा, पराजय का परा। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है। निर्वासित, इत, इक, नि, सित। सा में इत प्रत्यय लगा है यानी आपका इत प्रत्यय होगा निर्वासित। अब हर घर में होगा फौजी ऑफिसर एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप, और ये बीट द फियर ऑफ डिफेंस एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और इनरोल टुडे मात्र 199 रुपया से शुरू। और ये कॉल करने के लिए नंबर है 9696330033, और व्हाट्सएप नंबर भी आपका दिया गया है 9696220022 पर। तो कॉल कीजिए और इसे डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, टेस्ट में बैठिए। जार किस भाषा का शब्द है। डच, रूसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। जार शब्द रूसी का है। निर्देश, नीचे शब्द लिखे शब्दों का उपयोग विलोम शब्द चुनिए। रिजु, रिजु का विलोम है तिर्यक, पर्यक, सरल, रिजवित। रिजु का मतलब सरल होता है, तो ये तिर्यक रेखा यानी वक्र। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बच्चों। आइए आप लोगों के लेकर आए हैं बच्चों एसएससी जीडी का रीजनिंग का मॉडल पेपर। इसमें हम बात करेंगे बच्चों 20 सवालों का, जिसमें आपका जो है कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन बात करेंगे बच्चों इन क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में भी बच्चों ये काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यहाँ पे आप जब देखेंगे बच्चों क्या दिया गया है, पहला आपका देखिए P है बच्चों, P के बाद आपका Q लिखा है, L के बाद आपका N, O बच्चों आपका दिया गया। अच्छा, S के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ तो T आ जाएगा बच्चों, ST आपका हो जाएगा। L बच्चों आपका 12 है और इसमें 2 जुड़ा 14, तो यहाँ पे आपका I बच्चों 9 हो जाएगा, 9 2 11 आपका K हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या आ जाएगा, TK हो जाएगा आपका। अब यहाँ बच्चों आपका 1 है, यहाँ पे आपका 3 है, मतलब कि 4 है बच्चों, 3 जुड़ा 3 1 4 हुआ। तो यहाँ से बच्चों अगर हम बात करते हैं ये 14 14 3 बच्चों
आपका कितना आ जाएगा 17, तो टी के बच्चों आपका क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। फिर आगे ये वाई है बच्चों, वाई में आपका 25 होता है। और यहाँ बच्चों अगर हम बात करते हैं ये 3 हो गया, मतलब आप 26 3 29 हो जाएगा। 4 जुड़ा है बच्चों, 4 जुड़ा है तो 7 4 11, ये 7 है, 7 4 11 का मतलब के हो जाएगा। क्यू के बाद आपका क्या आ जाएगा के आएगा, क्यू के बाद यहाँ एक्स है, यहाँ पे तो आपका क्यू के बाद आपका के आएगा। ये आपका निकल कर आया, अभी 2 ऑप्शन फंसे हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बच्चों आपका 5 है, कितना है ये 5 है, 5 का आपका 5 और 5 10 बच्चों 5 जुड़ा हुआ है, ये आपका 5 है, तो यहाँ पे भी जे आ जाएगा। तो के बाद बच्चों जे आएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए पार्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, लीड को छड़ी, छड़ी को नीब, नीब को सुई, सुई को बच्चों रस्सी, रस्सी को धागा। कलम से हम लिखने के लिए उपयुक्त क्या है, तो कलम से बच्चों लिखा जाता है आपका क्या चीज़, नीब। तो नीब को क्या बोला गया है, सुई, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका सुई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों, अगला आपका दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में 4 आपके दिए गए हैं। शब्द कौन सा अंग्रेजी शब्द को सबसे पहले आएगा, तो RUM बच्चों आपका RUM आपका सबसे पहले दिया है, और उसके बाद आपका ए यहाँ पर है, तो यही सबसे पहले आएगा भैया, सबसे पहले ए आता है, फिर अगला आता है। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना बच्चों जुड़ा है, तो आप बताएंगे 7 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जुड़ा है, 6 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है। तो यहाँ बच्चों 5 6 7, इसका मतलब यहाँ पे 4 जुड़ा रहा होगा। यहाँ बच्चों कितना जुड़ा रहा होगा, 3 जुड़ा रहा होगा। तो -4 बच्चों धन 3 आपका -1 आ जाएगा। अब देखिए सेम चीज़ आपको मिल रही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला बच्चों अगर हम बात करते हैं, देखिए जो बच्चा चाहता है घर बैठे बच्चों आपका तैयारी करना, बिल्कुल आज ही कॉल करिए 96963300 और 33 पर बच्चों आर्मी SSC GD UPP के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे बच्चों रिटर्न आपका मेडिकल कैंप, स्पोकन इंग्लिश, डाउट काउंटर, फिजिकल सेशन बच्चों, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल पाएंगी आसानी से। अगला चेक करते हैं बच्चों, इसमें देखेंगे 2 सीरीज बच्चों 1 3 5, अगला आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट बच्चों निकल कर आ जाएगा। अगला भी आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे जब आप देखेंगे यस के बाद क्या हो गया टी, सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो डी से शुरुआत तो बच्चों यहाँ पे ये दिया गया है। अब ए है, ए को बच्चों आपका सी लिखा गया है, तो मतलब यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। तो ये बच्चों आपका कितना 12 12 2 14 का आपका क्या आ जाएगा, या ना जाएगा। तो डी के बाद क्या हो जाएगा, या ना आएगा। फिर एफ है बच्चों आपका, एफ के बाद आपका 3 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे बच्चों 3 1 4 आपका डी एन डी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे कौन सा अलग है, तो मील सेंटीमीटर बच्चों आपका गज, ये तो आपका डिस्टेंस को मेजर करता है, लेकिन ये तो बच्चों वॉल्यूम को मेजरमेंट करता है, द्रव को मेजर करता है, बाकी आपका डिस्टेंस आपका हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों, अगला दिया गया है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे दादा। तो भैया विकास बोल रहे हैं, तो विकास के बारे में हम बनाएंगे। तो विकास बोल रहे हैं आपका क्या चीज बच्चों, वह मेरे दादा। तो विकास के दादा कब होंगे, पिताजी के पिताजी। दादा के इकलौते पुत्र, मतलब ये बच्चों पिताजी की पुत्री है, तो मतलब बच्चों यहाँ पे फोटो में ये क्या हो जाएगी, पुत्री है, मतलब एक महिला है कोई। अब आपसे बोला गया है विकास का, विकास आपका जो है कौन है, फोटो वाली लड़की की। तो विकास तो भैया क्या आ जाएगा, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों, आपका जो बच्चा चाहता है घर बैठे तैयारी करना MKC लर्निंग ऐप के माध्यम से बच्चों आर्मी SSC GD UPP के लिए आप जो है अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों हमसे जुड़ सकते हैं। आज ही कॉल करिए 9696330033 पर। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक पुस्तक बच्चों पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है, तो सी का भैया आपका चाचा, तो यहाँ पे आ जाएगा चाचा, लेखक क्या हो जाएगा बच्चों बी है, ये आपका चाचा भैया यहाँ पिताजी के भाई। ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री क्या है, सी है। ए की पुत्री सी है, ऐसा भी हो सकता है। ए की पुत्री सी है बच्चों, यहाँ पे ये होना पड़ेगा, ए की पुत्री क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करते किस प्रकार ए और बी संबंधित है, तो ये हो जाएंगे बच्चों भाई भाई।
क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, देखिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सुरेश एक स्थान से चलता है दक्षिण की ओर 2 मील, तो दक्षिण की ओर चलता है कितना, 2 मील, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, 2 मील चलता है। फिर इसके बाद दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है मतलब इधर मुड़ता है, कितना चलता है, 1.5 मील चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 1/2 मील चलता है, बायां आपका इधर आएगा, 1/2 मील चलता है। और फिर पीछे मुड़ जाता है, पीछे मुड़ने के मतलब इस साइड ही मुड़ जाता है, ये इस साइड जाएगा। यह बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है बच्चों, अब वह किधर जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा, ऊपर साइड जाएगा पीछे मुड़कर, तो उत्तर दिशा आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, 6 मित्र घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएंगे, 6 मित्र हैं ताश खेलने वाले, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ये चीज़ निकल कर आ जाएगी। यहाँ पे आपका जो है 6 मित्र हैं घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर है, तो कैनी बच्चों क्या हो जाएगा, डैनी के बाईं ओर है, तो कैनी जो है आपका डैनी के किधर आ जाएगा, बाईं ओर। कैनी डैनी के क्या आ जाएगा, बाईं ओर है। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, तो बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर है, कैनी और बच्चों बॉबी के बीच में क्या हो जाएगा, कैनी और बॉबी के बीच में क्या हो जाएगा, रॉजर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कैनी और यहाँ पे बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, बॉबी और बच्चों जॉनी के बीच में कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइकल है, यही बोला गया है, बिल्कुल बीच में माइकल है। आगे माइकल के दाहिनी तरफ बच्चों, ये माइकल है, माइकल के दाहिनी तरफ बॉबी हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, आपका बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, अगला दिया गया है, अहिंसा बच्चों मानव जीवन का मूल सिद्धांत है, होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा अपनाना चाहिए। ये बच्चों कथन दिया है, जो आपका निष्कर्ष होगा कथन को फॉलो करना चाहिए और अननेसेसरी बात नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते कथन के। यही चीज़ बच्चों आपको लगाना है यहाँ पे, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए, हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। क्या बच्चों इनके मीनिंग की बात ऊपर की गई है, तो ये अननेसेसरी बात है, ये कभी भी सही नहीं होगा। अहिंसक वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देता है, बिल्कुल भैया, अगर अहिंसा आपका तभी तो बोल रहे हैं पालन करने के लिए, ये बच्चों एकदम कथन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से बच्चों आपका केवल पहला आपका फॉलो करेगा, बाकी आपका केवल आपका भैया क्या फॉलो करेगा, दूसरा केवल बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पे केवल दूसरा फॉलो करेगा, लेकिन पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है किसी पब्लिकेशन की बुक बच्चों आज ही आप जो है ऑर्डर कर आसानी से मंगा सकते हैं। यहाँ बच्चे हम जाए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, सभी बच्चों आपका दिया गया मछली, आपका सभी मछलियाँ बच्चों यहाँ पे क्या है, कछुए हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, सभी के साथ 100, ये आ जाएगा आपका 50, तो यहाँ बच्चों आपका 100, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपका ये प्लस है, ये आपका माइनस बच्चों, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा। कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, तो मगरमच्छ और मछली बच्चों 100 हैं, बिल्कुल है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आएगा। कोई मछली मगरमच्छ नहीं, ये भी बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, पहला और दूसरा दोनों। आगे बात करते हैं बच्चों, सभी तोते बच्चों आपका चूजे हैं, तो सभी तोते चूजे बच्चों, तो ये 100, ये आपका क्या आ जाएगा 50, ये बच्चों आपका 100, ये क्या हो जाएगा आपका 50। कुछ पक्षी बच्चों 50-50 हो जाएंगे, चूजे भैया 100 है नहीं तो आपस में मिल नहीं पाएंगे, लेकिन तोता और तोता बच्चों ये मिल जाए, क्योंकि एक बार 100 ये दिया गया है, तो पक्षी चूजे में बनाया जा सकता है। तो पक्षी बच्चों आपका चूजे है ही नहीं कोई, कुछ पक्षी तोते हैं, पक्षी और बच्चों तोते हैं, तो कुछ पक्षी तोते हैं, तो कुछ के साथ आपका, अच्छा ये यहाँ पे इन दोनों को बच्चों आपका पक्षी और तोते को मिला रहे हो तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बच्चों एक बार 100 होना चाहिए कॉमन टर्म्स। कुछ चूजे तोते हैं, चूजे और तोते बच्चों, कुछ चूजे तोते हैं, बिल्कुल पहले से निकल जाए बच्चों, सभी के साथ कुछ वाला सही होता है, तो दूसरा आपका सही होगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों, ऐसे घन की 2 स्थितियाँ दी गई है, 4 के सामने आपसे पूछा गया है क्या होगा। तो अगर बात करते बच्चों, ये 6 3 क्या हो जाएगा कॉमन, 2 के सामने 4 होगा, 4 के सामने
2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका दिया गया है अप्रैल 1671 को बच्चों आपका बुधवार था। क्या दिया है बच्चे आपका 4 अप्रैल, अच्छा 4 अप्रैल को बच्चों यहाँ पे दिया गया आपका 4 अप्रैल बच्चों, 4 अप्रैल 1600 बच्चों 71 को बृहस्पतिवार था। यहाँ पे क्या दिया गया है, बृहस्पतिवार था। और फिर बच्चों आपसे पूछा गया है 16 अप्रैल 1675 को कौन सा दिन होगा, यहाँ वाला पूछा गया है। हम आगे जा रहे हैं कैलेंडर में बच्चों। 4 अप्रैल से बच्चों आपका देखिए कहाँ पर जा रहे हैं। अगर इसमें आप देखते हो तो कितना दिन का गैप आएगा बच्चों, तो आप बताओगे 12 दिन का। और यहाँ पे कितने सालों का आएगा, तो 71 4 बच्चों आपका 4 सालों का। लेकिन बच्चों इसके बीच में लीप ईयर कितने हैं, तो 71 और 1 72 बच्चों, 72 4 76, एक लीप ईयर आ जाएगा। तो 4 1 5 और 12 5 कितना आ जाएगा, कुल 17 दिन का गैप आया बच्चों। यहाँ पे 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 दिन हम आगे जा रहे हैं इसलिए 3 दिन आगे चले जाएंगे। बृहस्पतिवार बच्चों, शुक्रवार शनिवार रविवार, तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार बच्चों, बृहस्पति आपका शुक्र शनि, बृहस्पतिवार के बाद बच्चों बुध बृहस्पति। यहाँ पे अगर बात करते बच्चों थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बच्चों संडे, तो आएगा आपका क्या चीज़ भैया, यहाँ पे संडे आएगा। 4 अप्रैल है और इसमें से आप घटाएंगे 12 आ जाएगा। और अप्रैल बच्चों यहाँ से 71 और 5 में से 4 जाए कितना आ जाएगा आपका। लेकिन बच्चों 71 से हम 75 में जा रहे हैं और इसमें से आप घटा रहे हो तो कितना आ जाएगा आपका जो है 75, आपका कितना साल हो जाएगा। यहाँ से हम कैलेंडर में आगे भी तो जा रहे हैं। ये 71 4 75 4 साल आ जाएगा। कितने लीप ईयर होंगे, एक ही तो लीप ईयर होगा। 4 1 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपका कुल 5 दिन की गैपिंग इधर आएगी साल में। और यहाँ पे कितना आपका 12 12 5 कितना आ जाएगा 17 7 दूनी 14, 3 आ जाएगा। 3 आएगा आपका कैलेंडर में। आप क्या कर रहे हो, आगे जाएंगे तो हम आगे चले प्लस करते हैं, पीछे जाने पर माइनस। हमें 71 का दिया गया तो बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार के बाद आपका बृहस्पति हो जाएगा आपका शुक्रवार शनिवार रविवार, तो बिल्कुल बच्चों आपका रविवार ही आएगा। यहाँ पे इसको आप सही कर लो, करेक्शन कर लेना ऑप्शन में। ये आपका क्या हो जाएगा, रविवार ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रविवार ही आएगा। आगे बात करते बच्चों, यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों दर्पण के लिए हम लोग किससे घटाते, 11:60 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। यहाँ से 60 में से 27, यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 बजकर कितना आ जाएगा 33 मिनट आ जाएगा। जो बच्चा चाहता है एमकेसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन के ऐप के माध्यम से बच्चों आप दे सकते हैं। मात्र 199 से ये आपका जो है चालू है। आगे बात करते बच्चों, सुमा उमा से छोटी है। तो सुमा बच्चों उमा से छोटी है तो उमा बड़ी हो जाएगी। तो उमा बच्चों आपका क्या हो जाएगी, सुमा से बड़ी हो जाएगी। नेहा सुमा से लंबी है, तो नेहा भैया आपका सुमा उमा से छोटी है, तो सुमा जो है उमा से छोटी है, बिल्कुल हो गया। और नेहा सुमा से लंबी है और सुधा उमा से लंबी है, तो सुधा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। सुधा बच्चों क्या हो जाएगी, हेमा से छोटी है। आगे आपका दिया गया है उमा नेहा से लंबी है। उमा आपका नेहा से लंबी है। उमा आपका क्या हो जाएगा, नेहा से लंबी है, पहला चीज हो गया। और नेहा सुमा से लंबी है। नेहा बच्चों सुमा से लंबी है, मतलब सुमा के आगे आ जाएगी नेहा कहीं। और लास्ट में भी फिर लिखा है उमा नेहा से लंबी है। उमा बच्चों नेहा से लंबी, मतलब इसके आगे आगे मतलब उमा और सुमा के बीच में नेहा आ जाएगी। उनमें सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी हेमा है, सबसे छोटी सुमा है, यही आपसे पूछता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हेमा आ जाएगी सबसे लंबी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए भाई अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका दिया गया है ए की आयु 20 से 3 वर्ष अधिक है। तो बच्चों कौन कौन है, ए बी सी डी हैं, 4 लोग हैं। ए की आयु 20 से 3 वर्ष अधिक है। ए की आयु बच्चों 20 से 3 वर्ष अधिक है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा। और बच्चों आपका और C से 3 वर्ष कम है।
ए भैया आपका सी से 3 वर्ष कम है, ए की आयु बी से 3 वर्ष अधिक है, ए की आयु बी से 3 वर्ष अधिक है, और ए की आयु बच्चों सी से 3 वर्ष कम है, तो मतलब सी बच्चों 3 वर्ष ज़्यादा होगा, तो ये x + 3 है, 3 3 कितना आ जाएगा 6। तो बी और डी बच्चों आपका क्या हो जाएंगे, जुड़वा है। तो सी की आयु डी से कितना अधिक है, तो सी की जो आयु बच्चों डी से कितना अधिक आप चेक करिए, 6 साल बच्चों, 6 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बच्चों लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न बच्चों आपका बताना है कि ये क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, इनको अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, 3 2 5 अगर करें तो 5 सतह कितना आ जाएगा, 35, 7 से गुणा किया गया है। अगली बात करते बच्चों, अच्छा यहाँ पे 5 से गुणा किया, 5 1 6 बच्चों, ऐसा तो है नहीं, 6 दूनी 12, 21 आ जाएगा। अच्छा 3 3 का 9 3 बच्चों आपका 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, इनका क्यूब बच्चों जोड़ो तो बिल्कुल 27 और 8 कितना आ जाएगा, 35, 5 5 25 5 125, 1 का बच्चों 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 3 3 का 9 3 27 बच्चों, 4 4 16 4 64, तो 7 4 कितना आ जाएगा 11, 6 2 8 है कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 91। तो ये बच्चों आपके 20 सवाल थे जो कि बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं एसएससी जीडी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं आपके सामने। अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे भी। ऐसा हो सकता है कि आधा पेपर आपका इसी 20 सवाल से मिल जाए, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 4 प्राइम नंबर्स आर रिटेन एज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज 385 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 101, द लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर इज। 4 अभाज्य संख्याओं को उनके मान के आरोही क्रम में लिखा गया है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 385 है। 385 में इकाई 5 है, इकाई क्या है 5 है, तो आपको एक जगह 5 लाना ही पड़ेगा। तो 5 ले लो, 7 ले लो, 4 है ना, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो और 13 ले लो। क्या ले लो, 13, चारों आ गई और गुणा करने पर एकदम से एग्जैक्ट आपका यही जो कह रहा हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस सवाल का जो हमारा, इस सवाल के लिए जो हमारे पास क्लू था वो इतने भर से हो गया, क्योंकि लास्ट में अगर मल्टीप्लाई करने पर 5 आ रहा है तो 5 तभी आएगा जब उनमें 5 हो ही। तो हम समझ गए कि एक प्राइम नंबर उसमें 5 है, तो 5 से स्टार्ट कर लिया, 5 7 11 13, आपका काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है, क्या करें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 1300 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो देखो 2 हो नहीं सकती है, 3 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट 8 नहीं हो सकता। 3 पे 7 आएगा जो नहीं हो सकता। अगर हम 4 घटाएं तो 1296 आएगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। तो ये आपको समझना ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, श्याम के पास मोहन की धनराशि, श्याम हैज मनी दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द मनी विद मोहन, मनी विद मोहन इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द मनी विद राजू। इफ राजू हैज 800, व्हाट इज द मनी विद श्याम। मतलब ये कह रहा है कि श्याम के पास मोहन की धनराशि का 2/3 है। इट मीन्स कि श्याम और मोहन का रेशियो 2/3 का है। फिर कह रहा मोहन के पास जो है वो राजू का 3/5 है, 3/5 है। इट मीन्स कि मोहन अपन राजू जो है वो कितना है, 3/5 है, 3/5। तो देखो दिख गया, हमें दिख गया, आपको दिखा हो कि नहीं दिखा होगा, आपको देखना भी पड़ेगा। मोहन का यहाँ भी 3 है और मोहन का यहाँ भी 3 है, पता चल गया। श्याम का 2 है और राजू का 5 है। क्या बोले, राजू के पास 5 800 है। तो 5 बराबर अगर 800 है, 5 बराबर अगर 800 है तो 1 बराबर 16 5 80 160 होगा। किसके पास पूछा, श्याम के पास। श्याम के पास 2 है, तो 2 बराबर आपका 320, 320 जो कि आपके सेकेंड ऑप्शन में है। और यही सवाल का करेक्ट आंसर, यही सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड भी है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ मैं आपको लेकर के। अगला सवाल कुछ नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे।
इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ 5, यहाँ -2 और यहाँ +3, तो कितना आ जाएगा आपका 5 + 3 8 में से 2 गया 6, 6/6 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 + 4 + 1 तो कितना आ जाएगा 5/4 हो जाएगा ना, 5/4 आ जाएगा। तो 1/5 + 5/4 अगर हम करेंगे तो 4 और ये 29/20 आ जाएगा, और इसे 29/20 से माइनस भी करना है, तो इस हिसाब से इस सवाल का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा जो 0 था। आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी की तैयारी करने वाले सारे एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन कैसे करें, किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ें। तो एमकेसी डिफेंस के मामले में भारत का अग्रणी इंस्टीट्यूट है, सबको लीड करता है। हम लोग यहाँ भी पैरामिलिट्री फोर्स में भी इसी प्रयास के साथ उतरे हैं दोस्तों। तो पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी करने वाला हर बंदा, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे एमकेसी आएँ। हमारा रिटेन मेडिकल, फिजिकल, स्पोकन, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर सब कुछ एक छत के नीचे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस जो आपका फिजिकल है उसको छत के नीचे नहीं कराएं, उसके हमारे पास ग्राउंड है। तो आप 9696330033 पे कॉल करें और अब हमसे जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको एट फर्स्ट क्या करना होता है, एट फर्स्ट आपको एलसीएम एचसीएफ लेना पड़ता है पावर का। तो पावर का एचसीएफ आप लीजिए, तो 60, 48, 36 एंड 24 एकदम साफ साफ दिख रहा है। इसका एचसीएफ 12 है, इसका एचसीएफ कितना है 12 है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो 2 की पावर 5 की पावर 12 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे लिखूंगा 3 की पावर 4 के पावर 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 4 की पावर 3 की पावर 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 5 की पावर 2 की पावर 12 हो जाएगा। ओके, अब देखो आप, ये 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है दोस्तों, 32 की पावर 12 है। ये क्या आपका 81 की पावर 12 है। ये क्या है आपका 4 चौक 16 64 की पावर 12 है, और ये कितना है आपका 25 की पावर 12 है। कौन आदमी है जो इसके पास आंखें भी ना हो, कान बस हो, तो वो ना जान जाए कि 81 की पावर 12 सबसे बड़ी संख्या है। इट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या बी आपका सही वाला आंसर है, जवाब है। किसी पथ पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक 40 सेकंड बदलती है, दूसरे पथ पे 32 सेकंड बदलती है। अब आपको 40 और 32 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 40 को बना लीजिए, तो ये 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 8, मतलब 80 सेकंड पर कितना 80 सेकंड। 80 सेकंड का मतलब 1 मिनट 20 सेकंड। 80 सेकंड का मतलब 1 मिनट 20 सेकंड पर मामला सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 पुरुषों की औसत आयु 1 साल कम हो जाती है जब उनमें से 28 और 32 मतलब 60 साल हटा दिया जाता है। 60 साल हटा दिया जाता है और 1 साल कम हो जाती है, फिर भी 12 कम हो जाता है। अब देखिए, मैं 60 हटा रहा हूँ और कुछ मिला रहा हूँ, 12 कम हो रहा है। तो 12 कम हो रहा है, इसका मतलब कितना मिला रहा हूँ 48 में रहा हूँ। 48 को 2 पार्ट में बांट देंगे तो दोनों महिलाएं 24 साल की होंगी। कितने साल की होंगी दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 24 ईयर की वो महिलाएं होंगी। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है। 760 रुपये को 4 आदमी 3 औरतों 5 बच्चों में इस प्रकार बांटिए कि आदमी को औरत से दूना, आदमी को औरत से दूना, आदमी को औरत से दूना और औरत को बच्चे से 3 गुना, औरत को बच्चे से 3 गुना मिल जाए तो रेशियो कितना आ जाएगा 6, 3 एंड 1। ये किसका है? मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन का पार्ट है। तो ले लो 6 3 9 1 10, तो 10 बराबर 760, तो 1 बराबर 76। 1 बराबर कितना 76, 1 बराबर कितना 76। किसको देना है? एक बच्चे का हिस्सा, एक बच्चे का हिस्सा। अच्छा, ये एक आदमी का है ना, तो इसको ज़रा
कारण क्या है ना कि रेशियो तो बहुत अच्छा आ गया था। मेल और फीमेल का जो रेशियो है मेरे भाई 2:1 का है, फीमेल और चिल्ड्रेन का रेशियो 3:1 का है। तो यहाँ से 6, 3 and 1 आ गया था, लेकिन आदमी कितना है 4, तो 4 छंग 24 प्लस औरत कितना है 3, तो 3 त्याई 9, बच्चा कितना है 5, तो ये हो गया आपका 5। तो ये आपका आ गया 24, 34, 24 10 34, 33, 33 5 38, 38 बराबर 760 है। तो यहाँ से 1 बराबर 38 दूनी 76, 20 हो जाएगा, 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो हर बच्चे को कितना मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा। कितना? हर बच्चे को 20 रुपया मिलेगा दोस्तों, हर बच्चे को 20 रुपया दिया जा सकता है। देखिए, जो बंदे हमसे दूर हैं, किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा, वैसे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा भी और नहीं भी होगा जो हमसे परिचित हैं कि इस समय एसएससी जीडी के बैच में जम्मू से, आसाम से, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां से हमारे यहाँ बच्चे लगातार ना आ रहे हैं और हमें हर तीसरे दिन बैच बनाना पड़ रहा है। ऑफलाइन बैच की बात करूँ, हर तीसरे चौथे दिन हम लोग बैच को बदल रहे हैं क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ बहुत बड़ी, हम नहीं बैठाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं तो आप ऑनलाइन जुड़ें। ऑनलाइन में भी एमकेसी लर्निंग ऐप भारत का सबसे बेस्ट ऐप है। 9696330033 पे कॉल करें और हमसे आज ही जुड़ें। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या को 2 भागों में ऐसे बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 ज़्यादा है, तथा दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 ज़्यादा है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। नंबर को डिवाइड करना लेना पड़ेगा। कौन सा नंबर ले? पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 90% भी है, तो हम 9 से कटने वाली संख्या 135 उठा लिए, इसको 2 भाग में बांट दिए। तो 135 को 2 पार्ट में बांट दिया, पहला x और दूसरा 135 माइनस x, कोई भी ऑप्शन ले सकते थे आप। अब कह रहे पहले भाग का 80%, तो x का 4/5 माइनस दूसरे भाग के 60% से 135 माइनस x के 60% मतलब 3/5 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। आप इसको सॉल्व करें में एग्जैक्ट आ जाएगा, 135 इज द करेक्ट आंसर। यही आपके इस सवाल का सही आंसर है और यही इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ऑप्शन से हिट एंड ट्राई, अदरवाइज आपको लंबा टाइम लगने वाला है। क्या लगने वाला है? लंबा टाइम। एक परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिलते हैं। ए को बी से 10% कम अंक मिलते हैं। बी को सी से 25%, बी को सी से 25% ज़्यादा अंक मिलते हैं। सही है, यहाँ से ए बी सी निकाल ही लेते हैं। फिर कितना आ गया? 45, 50 और 40 आ गया। छोटा भी कर सकते हैं, किससे? 5 से छोटा कर सकते हैं। सही है ना? अब चलो छोटा कर लें तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। सी को डी से 20% कम, सी को डी से 20% कम, तो डी को 100, तो सी को डी से 20% कम ना, तो डी को 100, तो 80, 4 5, कितना रेशियो आ गया? 4 5 आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा 36, 40, 32 और 32 और 40 बराबर 2 लोग का आ रहे हैं। अब क्या बोला? डी को ए को 360, तो 36 बराबर 360, कितना? 36 बराबर अगर 360 है तो 1 बराबर 10 होगा। अब क्या बोल रहे हैं? डी का, डी कितना है? डी 400 नंबर, डी 40 पाया, 40 बराबर 400, अगर 500 में 400 पाया कितना पाया? 80% नंबर पाया। फिर से कह रहा हूँ, यही सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। रेशियो से ही आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। किताबें खोलेंगे, कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है, किताबें खोलेंगे गोल गोल घूमते रह जाएंगे, आपको आसानी से इस सवाल का आंसर आप बता नहीं पाएंगे। एक वस्तु की लागत कीमत 380 रुपया है, लागत पर 20% लाभ है, पैकिंग व्यय 5% है, विक्रय मूल्य क्या है? तो लागत पर 20% क्या है? आपका लाभ है, और ये बोल रहा है कि जो पैकिंग व्यय है वो कितना है? 5% है। तो पैकिंग व्यय जो होगा आपका 5%, तो 380 का 5%, 380 का 5% जब हम लेंगे तो 380 का 5% मतलब 1/20। तो यहाँ से पता चल गया कि 19 रुपया भैया, तो इस पर पैकिंग का चार्ज लग जा रहा है। तो 380 में 19 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा, 399 हो जाएगा, 399। अब 399 पे 20% का लाभ है, तो 20% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 120/100, तो 6/5, 6/5 कर लो इसको, तो 5 सत्ते 35 दशमलव में आ रहा है। एक ही आंसर दशमलव में है, फिर उड़ा दो, फिर दिक्कत ही किस बात की है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ मैन डिपॉजिटेड ₹7200 इन अ कंपनी इफ द कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14%, दिस हिज टोटल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर 4 मंथ। मतलब 5 साल 4 महीना, 5 साल 4 महीना, तो हमें क्या करना होगा, 7200 गुणे 14 और गुणे 5 साल 4 महीने को अगर आप व्यक्त करेंगे तो 5 सही 4/12 का मतलब 5 सही 1/3, 5 सही 15, 16/3 हो जाएगा। 16/3 का मतलब यहाँ 100 कर दें और यहाँ पे तब का 3 हो गया, तो 2 0 से कैंसिल हो गया। 24 दिया कितना हो गया, 72, तो यहाँ पे इकाई 6 चौक 24, 4 चौक 16, 6 आएगी, तो जोड़ दो, बस 6 एक जगह है, तो फिर मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगातार ये बात बताता रहता हूँ कि पेपर में आपको क्वेश्चन को 100% सॉल्व नहीं करना है, ये भी एक टैक्टिक है जो आपको अपनाना है, जो मॉडल पेपर के थ्रू सीखना है, जिससे आप जल्दी पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए, बी और सी 37 रुपये 50 पैसे में काम करने की बात करते हैं। ए अकेले 20 दिन में, बी अकेले 30 दिन में और सी की सहायता से काम को 8 दिन में पूरा कर लिया जाता है। ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में। अच्छा, अब इस सीधे सीधे आ जाते हैं, ए ने 8 दिन काम किया 8/20, बी ने 8 दिन काम किया 8/30, सही है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना है आपका, 2/20, 2/20 ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 2/5 भैया, 8/20 का मतलब क्या है, 2/5, और ये कितना है, 2 से छोटा करेंगे आप, 4/15 है ये, 4/15, 2 चौका 8, ठीक है। तो ये देखिए 6/15, 4/15, 10/15, कितना, 10/15 का मतलब 5/15, 5/15 का मतलब हो गया 1/3 पार्ट सी को मिलेगा। 1/3 पार्ट अगर सी को 37.5 रुपये का मिलेगा, किसका, 37.5 रुपये का 1/3, तो उसका पार्ट 12.5 रुपया। क्या कर दिया मैंने, पहले मैंने ए और बी का पूरा काम निकाल लिया, अब जो बचा ये देखिए सी का काम है, किसका काम है, सी का काम है। मजदूरी बांटते समय आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जो बंदा जितना काम करेगा उतनी ही मजदूरी पाएगा। तो सी ने 5/15 भाग काम किया है, इसका मतलब 5/15 बोले 1/3 भाग मजदूरी मिलेगी। दोस्तों एमकेसी लर्निंग ऐप, एमकेसी की जो किताबें हैं, ये किताबें आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। इन किताबों में सारी किताबों का निचोड़ भर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या होती है वनडे के एस्पिरेंट्स के लिए, एसएससी की तैयारी करने वाले, मतलब एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, यूपीपी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कि आखिर हम कौन सी किताबें पढ़ें, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है। एमकेसी पब्लिकेशन किताबें, खास बात यह 25% का डिस्काउंट अवेलेबल है और साथ ही साथ हम बिना किसी चार्ज के आपके घर तक इन किताबों को पहुंचा रहे हैं। आइए अगले सवाल पे चलता हूं। एक टोटी किसी टैंक को 60 मिनट में भर सकती है, दूसरी टोटी 50 मिनट में खाली कर सकती है। 60 और 50 का एलसीएम में माइनस में है, ध्यान रखिएगा, 300 कर देते हैं, तो 60 5 और यहाँ कितना आ गया 6, तो मतलब खाली हो रहा है टैंक, और टैंक खाली कितने में हो रहा है, 300 मिनट में खाली हो रहा है। कितने मिनट में, 300 मिनट में खाली हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक पुलिस एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर दूर है। पुलिस 4 सही, मतलब कि पुलिस जो है वो 6 चौक 24 25/6 मीटर पर सेकेंड से, और चोर जो है वो आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इसका मतलब इनकी जो सापेक्ष चाल है वो कितना है, ये 20/6 है, 25/6 मतलब 5/6 मीटर पर सेकेंड से चोर पुलिस को दौड़ा रहा है। अब 200 मीटर की दूरी इनके बीच है, 5/6 से अगर चलेंगे तो कितना आ गया आपका, 4 छंग 24 और 240 सेकेंड का मतलब हो गया दोस्तों, पुलिस चोर को 4 मिनट में चाहे तो पकड़ लेगा, जैसा कि पुलिस चाहती नहीं कि चोर पकड़ा जाए। अगले सवाल पे आ जाता हूं मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। उसने पाया कि धारा के विपरीत और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, U/V बराबर n + 1/n-1, जहाँ पर U शांत जल में चाल है, V धारा की चाल है, U इज द स्पीड इन स्टिल वाटर एंड V इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये कितना आपका शांत जल में 9 है, V हमको नहीं पता है, दोगुना समय लगता है, 2 और 1 3/2 में से गया 1, तो 3 × 9, यहाँ से V का मान आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके बी ऑप्शन में रखा हुआ था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, अगला सवाल क्या है, 90 मीटर 50 मीटर के आयताकार मैदान के मध्य से 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, एक लंबाई के समांतर दूसरा चौड़ाई के समांतर। अब देखिए इसमें क्या होता है, W L + B - W ये सड़कों का क्षेत्रफल है। कैसा फिगर इसमें बन जाता है, मतलब ये आपका आयताकार मैदान है और इसमें 2 सड़कें बना दी गई हैं, एक सड़क ऐसी है और एक सड़क कैसी है, एक सड़क ऐसी है। अब इन दोनों सड़कों का, ये सड़कों का जो वो चौड़ाई है W है, ये टोटल L है और ये टोटल B है। तो W रख दो आपका 10, यहाँ पे कितना आ गया 90 50 140 और माइनस कितना हो गया 10, तो 1300 कहीं पे लिखा होगा जरूर, 1300 आपका सही वाला आंसर है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, पानी का आयतन ये होगा, पानी का आयतन क्या होगा, अर्धगोलाकार है तो 2/3 πr³ होता है, कितना 2/3 πr³ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो 2/3 पाई का मतलब 22/7, सही ना, और 3.5 का मतलब 7/2, तो 7/2 × 7/2 × 7/2, ओके। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, एक 2 से ये 11 हो गया, सही ना। अब 11 × 7 = 77 और 7 × 7 = 49, 11 × 7 = 77 हो गया ना, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 और 4 कितना 53, 539 बटे कितना आएगा आपका 6 आएगा, तो 6 × 8 = 48, भाग कर लो इसको, कितना आ जाएगा 6 × 8 = 48, कितना बच गया 5 बच गया, 5 बच गया मतलब हो गया आपका 59, तो 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54, तो 8 9 एक जगह है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए MKC जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो आपके साथ हर तरीके से खड़ा है, ऑफलाइन ऑनलाइन किताबों के साथ। अब आप टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें, मतलब इतनी बढ़िया टेस्ट की फैसिलिटी भी आपको ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, कहीं भी किसी भी लर्निंग ऐप पे मिलने वाली नहीं है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए इसमें जब इसको आप A - B - C करिएगा ना, A - B - C करिएगा 0 आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 ही होता है। क्या होता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 होता है। LMN एक वास्तविक संख्या है, तो इस प्रकार है कि L + N बराबर नहीं बराबर M के L³ - N³ प्रस्थीयन को L - M + N से भाग देना है, तो L + M + क्या बोल रहा, क्या शेष बचेगा, L - M + N से भाग देना है, L - M + N से भाग देना, तो A² + B² - AB, हाँ A² देखो A² + B² + C²। अब यहाँ पे माइनस का मतलब प्लस LM, माइनस का मतलब प्लस BN, एक जगह क्यों लाएगा MN और माइनस आपका आएगा LM MN और NL माइनस में आएगा, बस NL माइनस में कहीं पर है, NL कहीं माइनस में है, तो ये देखिए B इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर पहली ये A³ + B³ + C³ - 3ABC के फॉर्मूले पर बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये रहे दोस्तों आपके सामने 20 क्वेश्चन ISSC GD के 2 विद्यार्थियों के लिए। तो आप जम करके हमारे साथ जुड़िए, हम मतलब कि ऑनलाइन भी हम आपके साथ हैं। सोचिए कि अभी से हम लोगों ने लाइव मॉक लेकर आपके बीच में हम लोग आ चुके हैं, तो
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये तो मॉडल पेपर ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और इससे आपके सोचने का अंदाज भी बदलेगा। जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे प्रश्न आप इससे पहले रीजनिंग, अरिथमेटिक या इंग्लिश जो भी देखे हो, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का जीके का मॉडल पेपर। आइए, शंघाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? शंघाई फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? मणिपुर, सिक्किम, गोवा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? शेर, ऑप्शन ए, मणिपुर से। किससे संबंधित? मणिपुर। आए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोका चक्र? नीरजा बनौत, कर्णम मल्लेश्वरी, इंदिरा गांधी और कमलेश कुमारी। इसका सही जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए, नीरजा बनौत। क्या होगा? शेर, नीरजा बनौत। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु हैज ओन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? आर्यन सबलेंका, एलिना रैबकिना, सिमोना हालेप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा भैया? ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। आए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर है। बुक सी ऑफ पॉपीज किसने लिखी? बुक सी ऑफ पॉपीज रिटन बाय विच? अमिताभ घोष, शशि थरूर, एम.एस. धोनी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? शेर। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। क्या होगा भैया? ऑप्शन ए, अमिताभ घोष। अगला प्रश्न हम लोग गौर से देखें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है शेर। अगला हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सारे मेरे प्रिय छात्रों बगैर विलंब किए आप फौरन मेजर कलसी क्लासेस से जुड़े। आर्मी एसएससी जीडी की तैयारी है, यूपीपी की तैयारी है, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला मेजर कलसी क्लासेस, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। आप फौरन इस नंबर पर संपर्क करें, लिमिटेड टाइम ऑफर का आप फायदा उठाएं। जुड़ते ही रिटर्न फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, मेडिकल कैंप, स्पोकन इंग्लिश, डाउट काउंटर जैसी फैसिलिटीज आपको प्राप्त होंगी। तो देर न करें, फौरन जुड़ें। सुल्तान अजलान शाह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस। कौन सा होगा भैया? कौन सा होगा मेरे शेर? इसका ऑप्शन सी, हॉकी। क्या होगा शेर? हॉकी। क्या होगा? हॉकी। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिसाइल को दागो और भूल जाओ कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज कॉल्ड फायर एंड फॉरगेट? अग्नि, पृथ्वी, नाग, धनुष। किसे कहते हैं भैया? किसे कहते हैं? किसे? ऑप्शन सी, नाग को। किसको भैया? नाग को। किसको कहते हैं? नाग को। यहाँ अग्नि गड़बड़ हो गया है। चलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, बहुत अच्छा बेहतरीन प्रश्न। रामसर स्थल किस देश में स्थित है? रामसर प्लेस लोकेटेड इन विच कंट्री? इराक, भारत,
ईरान, नेपाल। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? शेरों। बताएं भैया मेरे शेर, मेरे प्रिय छात्रों, क्या होगा करेक्ट जवाब? ऑप्शन सी ईरान। क्या होगा? ईरान। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अपने को आप जज करते चले। अब आप निम्न में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज अ एयर टू एयर मिसाइल? अग्नि, अग्नि, आकाश, त्रिशूल एवं अस्त्र। कौन सा होगा भैया हवा से हवा में मार करने वाली? ऑप्शन डी अस्त्रा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, हम लोग आगे बढ़े, अगले प्रश्न में चले। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी में जाने हेतु फौरन एमकेसी लर्निंग ऐप से आप जुड़ें, जो कि इंडियाज नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्जाम, जो कि सबसे अच्छा, सबसे सस्ता। कारण कि हमारे डायरेक्टर साहब ने मुहिम चलाया कि अब देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी अफसर। ऑनलाइन तैयारी हेतु अफोर्डेबल प्राइस, लिमिटेड टाइम ऑफर का आप फायदा उठाएं। फौरन इस नंबर पर आप संपर्क करें, अवसर आप न चूकें। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज हर्यक डायनेस्टी? बिंबिसार, बिंदुसार, अजात शत्रु, उदयन। कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार। ऑप्शन ए। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें, सतीश धवन स्पेस सेंटर किस स्थान पर स्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड एट विच प्लेस? बंगलुरु, श्रीहरिकोटा, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? शेर। फौरन जवाब दीजिए। क्या होगा? जज भी करते रहे आप। क्या होगा? श्रीहरिकोटा। भैया श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लागून लेक में। आए अगला प्रश्न देखें, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल ऑफ एशिया बिगैन इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। कौन सा होगा? शेर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, एमपी में। बहुत ही जानदार, जोरदार प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वुमेन प्रेसिडेंट, प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा भैया? ऑप्शन ए। क्या होगा? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अब आप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर गेव हिज नाइटहुड टाइटल बिकॉज जलियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? करेक्ट जवाब मेरे शेर बताएं। ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि एक जघन्य अपराध था। अंधाधुंध हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर या हमारे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई। ठीक, तो कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर मेरे शेरों, आप फौरन एमकेसी पब्लिकेशन से जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम्स। ये रही हमारे पब्लिकेशंस की बुक, आप फौरन ऑर्डर करें और तत्काल 25% डिस्काउंट का
लाभ लीजिए। फ्री डिलीवरी और ऑर्डर बुक करें, इन दोनों का आप लाभ उठाएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, जेम्स विल्सन, जॉन मथाई। कौन होगा? कौन माना जाता है भैया? ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन। नेक्स्ट, अब आप रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है? रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद क्लायू, वारेन हेस्टिंग, डलहौजी, कैनिंग। कौन मेरे भैया? कौन है रिंग फेंस? ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें आप। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1950, 1998, 1954। कब हुई थी? कब से? ऑप्शन डी, 1954। 1954 में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी झील श्रीनगर की जेवल कहलाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कॉल्ड जेवल इन क्राउन ऑफ कश्मीर? श्रीनगर दल अर्थात डल झील, बूलर, सांबर, नागिन। कौन सा भैया? कौन सा झील? ऑप्शन ए, डल झील। जेवल इन द कश्मीर, श्रीनगर की जेवल कहलाती है। ठीक, अगला। अब आप यहां देखें। भारत ने मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की टुकड़ी कहां भेजी है? वेयर हैज इंडिया सेंट अ contingent of women peacekeepers for the mission? सूडान, इजिप्ट, इराक, ईरान। करेक्ट जवाब क्या होगा? क्या होगा शेर? ऑप्शन ए, सूडान। क्या होगा? सूडान। ठीक भैया, आए हम लोग आगे बढ़े। इससे पहले आपको बता दें कि जैसे हम बहुत तेजी से आपको हल करके दिखा रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस आप स्वयं में लाने के लिए एमकेसी टेस्ट प्रैप ऐप को आप डाउनलोड करें, फौरन जुड़ें, जिससे आप इन सारी फैसिलिटीज को प्राप्त कर सकें और आप में एकदम परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाए। बेटा ओनली 199 से प्रारंभ हो रहा, अनेक सेट आप पाएंगे। फौरन आप डाउनलोड करें एमकेसी टेस्ट प्रैप ऐप। अगला, निम्न में से कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग सैटेलाइट है? विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज इंडियाज फर्स्ट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी? आर्यभट्ट एवं जी सैट फर्स्ट, इनसैट और रीसैट। क्या होगा भैया मेरे से? फौरन बताएं आप। ऑप्शन बी, जी सैट फर्स्ट। जी सैट फर्स्ट। ठीक से, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किंग एडमस का संबंध किस खेल से है? किंग एडम्स इज एसोसिएटेड विद विच? क्रिकेट, गोल्फ, पोलो, स्केट बोर्डिंग। किससे रिलेटेड है मेरे शेर? ऑप्शन ए, क्रिकेट। ऑप्शन ए, क्रिकेट। ये रहे हमारे बेहतरीन 20 BBIP क्वेश्चंस और
आप फटाफट एएमकेसी से मेजर कलसी क्लासेस से जुड़े, इसका फ़ायदा उठाएं और यार दोस्त मित्र सारे लोगों के साथ जुड़े। आज यहीं पर रोकते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप फिट रहें। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस, आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त पेपर एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का बहुत ही जबरदस्त पेपर। एसएससी जीडी में इंग्लिश कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है, सब एकदम आपके सामने स्पष्ट। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार पेपर कैसे आता है एसएससी जीडी में। हिंदी से ज़्यादा हल्का होता है इंग्लिश में, आपको बता दूं कैसे। चले मैं आपको पेपर के थ्रू आपको बताता हूं, इस मॉडल पेपर के थ्रू आपको बताता हूं कैसे जो है आपका इंग्लिश से ज़्यादा हल्का होता है, हिंदी से ज़्यादा हल्का होता है इंग्लिश। मतलब मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं। जैसे मेरे लिए हिंदी बहुत टफ बैठती है, इंग्लिश बहुत आसान बैठती है। चलिए यहाँ पे जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं टोटल 20, लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं 20 इंग्लिश से या 20 हिंदी से, दो में से एक लैंग्वेज आपको चुनना होता है। अब चलो एक क्वेश्चन जैसे आ गया साइनो। साइनो मतलब क्या होता है भाई, एक वर्ड दिया जाएगा, इसका आपको बताना है सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग देने वाला कोई वर्ड। तो प्रोक्रेस्टिनेट की मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। इसका मतलब होता है टालना। क्या होता है? टालना, टालना होता है। अब चारों में से कोई ऐसा ऑप्शन आप बताइए कि उसका भी मीनिंग होता हो टालना, आगे बढ़ा देना, तो उसी को हम बोल देंगे साइनो, सिनोनिम। तो भैया इसका मतलब भी टालना होता है। इंटिमिडेट किसी को धमकाना, प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना, और ह्यूमिलिएट किसी को अपमानित करना। ओवरऑल प्रोक्रेस्टिनेट का साइनो बन गया पोस्टपोन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा फिर देखिए आपका साइनो आ गया। साइनो किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिनकी हिंदी मीनिंग सिमिलर हो, उन्हीं को हम बोलते हैं सिनोनिम्स। यहाँ पर स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली होता है। क्या होता है? नकली होता है। अब चारों ऑप्शन में से उस वर्ड को फाइंड आउट कीजिए कि जिसका मतलब नकली होता हो। तो फेक का मतलब फेक नोट्स आप लोग बोलते हो, फेक मतलब भी नकली होता है। तो स्प्यूरियस और फेक दोनों की मीनिंग क्या हो गई? नकली। तो यही दोनों हमारे वर्ड हो गए साइनो एक दूसरे के। बाकी पार्टिकुलर होता है स्पेसिफिक विशेष, फिक्शनल होता है काल्पनिक, ट्रू मतलब होता है सत्य। दो क्वेश्चन साइनो के हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है एंटोनिम। एब्रप्ट का मतलब होता है, मीनिंग होती है इसका अचानक। क्या होता है? अचानक। अब्रप्ट मतलब होता है अचानक। अच्छा, अचानक होता है कि बहुत तुरंत कोई चीज हो जाए, बड़ी जल्दी से कोई चीज हो जाए। अब इसका आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है। अचानक मतलब धीरे धीरे, बहुत आराम से हो। तो भैया अब्रप्ट का एंटोनिम हो जाएगा ग्रेजुअल, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे। इसमें क्या होता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे। इधर अचानक तेजी से, इधर ग्रेजुअल धीरे धीरे। तो यही बन गया आपका एंटोनिम एब्रप्ट का। बाकी ऑब्स्क्योर अस्पष्ट, कंक्रीट होता है आपका, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है कंक्रीट। कंक्रीट जो आपको दिखाई पड़े। रैपिड होता है तेज, तो एब्रप्ट का रैपिड आपका साइनो बन जाएगा। यहाँ एंटोनिम पूछ रहा था, एंटोनिम आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। फेक। देखो फेक का भी आपको एंटोनिम, फेक का मतलब होता है नकली। क्या होता है? नकली होता। भैया अब आपको असली की मीनिंग ढूंढना है। असली, तो रियल का होता है असली, होता है असली। तो भैया ये बताएं, इधर नकली इधर असली, तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए कि नहीं हो गए? आइडियल हो गया आपका आदर्शवादी, फैंसीफुल काल्पनिक, रॉन्ग मतलब होता है गलत। दो आपके एंटो आपने देखे, दो साइनो। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सेना में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला अगर कोई संस्थान है तो है आपका मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया एक्टिव और पैसिव का।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस आपका एक्टिव में है कि पैसिव में। सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में है। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ में जो मेन वर्ब है इसके पहले बी नहीं आया है, और मॉडल वर्ब सॉरी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। तो जो अगर मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आए मेन वर्ब, तो समझ जाना कि सेंटेंस एक्टिव स्ट्रक्चर में। कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है, जब भी एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया हो और उसको पैसिव में चेंज करना हो, तो मॉडल वर्ब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो मेन वर्ब होगी इसके पहले हम बी लगा देंगे, और जब इसके पहले बी लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। तो आप ये देखें, सेंटेंस की स्टार्टिंग स्ट्रक्चर हमारा जो सेंटेंस का टाइप है इंटरोगेटिव है, पैसिव भी हमारा इंटरोगेटिव होगा, कैन से ही स्टार्ट होगा, एलिमिनेट हो गया ये। इसका मतलब देखिएगा, कैन के साथ में इज कहाँ से आ गया भैया? ये कौन सा कंसेप्ट है? यहाँ पर कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया है। इन्होंने कांट का यूज कहाँ से कर दिया? नॉट कहाँ से आ गया? बचा आपका एक ही बचा, तो इसको पढ़े ना, आंख बंद करके आप टिक कर दें कि ये आंसर होगा। एक्टिव और पैसिव को पढ़ने के लिए आप बहुत अच्छी जानकारी चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफार्म हैं। आपके लिए ऑफलाइन की सुविधा है, आपके लिए ऑनलाइन की सुविधा है, आपके लिए यूट्यूब पर आप आकर के पढ़ सकते हैं। मेजर कलसी ने आपके लिए बहुत सारे प्लेटफार्म तैयार कर दिए हैं, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आके आप पढ़ें। आगे देखें, ओपन द डोर, ये भी आपका एक्टिव पैसिव है। अच्छा, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है ओपन से, यानी कि सेंटेंस आपका इंपरेटिव है। कोई भी आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस इंपरेटिव हो, इंपरेटिव टाइप सेंटेंस हो, और उस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो जनरली उसको हम बनाते हैं लेट से, पैसिव बनाते हैं उसका हम लेट से। लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में बी आ जाता है, फिर जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में वो चली जाती है थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लेट द डोर बी ओपन्ड। अगला देखिए, ये देखिए नरेशन। आपने देखे दो साइनो पूछे गए, सिनोनिम्स, दो एंटो यानी एंटोनिम्स पूछे गए, ठीक, दो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछे गए। अब दो आएगा नरेशन। ही सेड एज योर मदर इज इल यू मस्ट लीव एट वंस। तुरंत देखो, नरेशन में वॉइस में तो हमारा पीएचडी है, जान लीजिए। उसमें तो मैं आपको ऐसा तरीका बता दूं कि आपको विद इन 10 सेकेंड्स किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेड है यहाँ पर तो आपका इज हो जाएगा, सीधी सी बात है। सॉरी, यहाँ पर इज है तो जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ वाज हो जाएगा, वाज। पहली बात आप ये देखिए, वाज कहाँ कहाँ आया है। यहाँ पर इज का इज दे दिए हैं, यहाँ इज का इज आ गया है, यहाँ विल आया। ये बताइए भाई, यहाँ सेड यानी पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ इज का वाज हो जाएगा, सीधी सी बात है। वाज केवल एक में आया है, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी आपका नरेशन है। मिस्टर प्रधान सेड आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी कि शैल का शुड या वुड होगा। टुमारो का भी आपको चेंज करना होगा। यहाँ टुमारो दे दिए हैं, एलिमिनेट हो गया। अच्छा भाई, और क्या देखना है? सेड दैट ही शुड। यहाँ पर जब शैल है तो ये शुड या वुड में जा सकता है, मस्ट में कभी नहीं जाएगा। शैल के बाद में वर्ब आई है तो यहाँ वुड या शुड जो भी आएगा इसके बाद में तुरंत वर्ब आएगी। हैव कहाँ से आ गया? यहाँ पर बचा कौन? 3 एलिमिनेट हो गया, तो आपका जो बचा वही आपका आंसर हो गया। वॉइस और नरेशन पर तो हमारी पीएचडी है। उसका कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए मुझसे, तो कोई भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स आप उसको सॉल्व कर लेंगे तुरंत। इस प्रकार से आपने देखा कि ये देखिए एमकेसी लर्निंग ऐप, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है कि हिंदुस्तान के वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पैसे से कमजोर हैं, जो यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ी मजबूरी है, तो भैया वो एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन मेरे से पढ़ लें वो। अगला देखिए, सेंटेंस फिलर है, ग्रामर को पूछे जाने का एक पैटर्न है। सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस होगा, उसके लिए 4 ऑप्शंस होंगे। चारों ऑप्शन में से एक आपको सेलेक्ट करना होगा इसका आंसर।
तो अशोक वाज वन ऑफ द हिंदू किंग्स। यहाँ पर देखेंगे आप एक ही एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज दी गई हैं। यहाँ पर जब द आया है तो बेहतर होगा कि आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दें, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही आर्टिकल द आता है। यहाँ पर अगर सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री, तब इसके पहले आपका द आता है, तो आप ग्रेटेस्ट लगा दो। ग्रेटेस्ट लगा रहे हो तो उसका मीनिंग निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, द रामायण इज द बेस्ट। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है आपका। इसके सुपरलेटिव डिग्री पहले ना तो मोर आ सकता है, ना मोस्ट आ सकता है, ना ही मच। वेरी का यूज कर सकते हो किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो वेरी बेस्ट कर सकते हो आप, राइट। ही एक्सचेंज्ड हिज बुक, उसने अपनी पुस्तक को बदल लिया अनदर बुक, दूसरी बुक से। यहाँ पर देखो ये प्रेपोजिशन है, याद करना पड़ता है। एक्सचेंज के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन फॉर आता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है आपका। ही हैज टू डॉटर्स, उसके दो पुत्रियां हैं। ईदर, अब यहाँ पर ईदर को बनाया गया है सब्जेक्ट। जब ईदर आपका सब्जेक्ट हो, ईदर हो, नीदर हो, ईच हो, एनी हो, नन, तो उसके लिए जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर होती है बेटा, ठीक। अगला देखें, एमकेसी पब्लिकेशन की जितनी पुस्तकें हैं उसमें उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। हर सब्जेक्ट की, हर कोर्स के लिए हमारे यहाँ से बुक्स पब्लिश की जाती हैं। एवरी ईयर उसमें कुछ ना कुछ न्यू कंटेंट्स जोड़े जाते हैं, जो इररिलेवेंट होते हैं उसको हटा दिए जाते हैं। तो आप किसी भी कोर्स के लिए हों, आपको जो हमारी पुस्तकें हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 25% का मेगा डिस्काउंट चल रहा है यार, जो कि हमारे यहाँ कभी छूट दिया नहीं जाता, क्योंकि पुस्तकें ऑलरेडी बहुत बिकती रहती हैं। तो हमारे बच्चों के लिए चलो भाई इस बार जो है डिस्काउंट दे दिया जाए। स्पॉटिंग एरर, अब देखो क्वेश्चन आ गया स्पॉटिंग एरर। इसमें एक सेंटेंस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। किसी सेगमेंट में कोई एरर हो सकता है या हो सकता है किसी भी सेगमेंट में कोई भी एरर ना हो। किसी सेगमेंट में एरर है तो वही सेगमेंट आपका आंसर हो जाएगा। किसी सेगमेंट में कोई एरर नहीं तो आंसर हो जाएगा नो एरर। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर, ये देखो गलती आ गई भाई। जब सुपरलेटिव डिग्री के बाद में या इसके साथ में कभी भी अदर वर्ड को नहीं यूज किया जाता है, दिस इज रॉन्ग हियर। अगला देखें, ऑल ऑफ अस एंजॉयड हार्टली। अच्छा ये देखो एक वर्ब है एंजॉयड। एंजॉय अपने बाद में ऑब्जेक्ट जरूर लेती है, फुल्ली ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट जरूर आता है। अगर ऑब्जेक्ट ना आया हो तो आप अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट यूज कर दीजिए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। तो एंजॉय के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसके पहले देखो सब्जेक्ट कोई आया है, क्या आया है, ऑल आया है। ऑल किसके लिए आया, अस के लिए आया है। तो आप अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, आवर सेल्फ्स। तो एंजॉय का जो भी सब्जेक्ट हो उसी को आप एंजॉय बना दीजिए ऑब्जेक्ट किसके रूप में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बना दीजिए आप आवर सेल्फ्स। सेल्फ्स यहाँ पार्ट ए में एरर है, क्योंकि एंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट ना आना मतलब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अभी आ गया एक, देखिएगा आपके यहाँ आता है PQRS। एक सेंटेंस को 4 खंडों में तोड़ दिया गया, नाम दे दिया गया उसको PQRS। इसको हम जोड़ दें तो एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर ये सीक्वेंस में जोड़ा जाएगा तभी सेंटेंस बनेगा। अब सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, फिर वर्ब ढूंढना चाहिए, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स को ढूंढ सकते हो। ये सीक्वेंस आपको पहले तलाशना है। इनटू, हाईली, एंड, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट आपको मिलेगा समवन, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब तलाशना है, ब्रोक हमारी वर्ब बन जाएगी। और ब्रेक इनटू एक फ्रेज है, यानी कि इसके जस्ट आफ्टर पी आएगा, क्योंकि इनटू यहाँ पर है। तो क्यू के बाद में पी क्यू से स्टार्ट होगा और क्यू के बाद में पी आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। PQRS को आपको सॉल्व करने के मैं बहुत तरीका बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ जाएं तो उम्मीद है कि आप जुड़िएगा जरूर।
आपके यहाँ पैसेज आता है, एक पैसेज होता है और उसी पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होते हैं। पैसेज पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस। पैसेज कभी कभी बहुत आसान होता है, कभी कभी मॉडरेट होता है, कभी कभी हल्का फुल्का टफ भी आ जाता है। हर वैरायटी के पैसेज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा अच्छा पैसेज है, जस्ट लाइक स्टोरी है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2-3 बार। चलिए फिर हम लोग इसको रीड करते हैं, मैं आपको समझाता हूं कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। द स्ट्रेंजर एग्रीड टू ज्वाइन रॉबिन्स बैंड। जो अजनबी था वो रॉबिन के ग्रुप को या उसके दल को ज्वाइन करने के लिए राजी हुआ। ओनली 1 कंडीशन, केवल एक शर्त पर। कोई अजनबी व्यक्ति है, रॉबिन नाम का रॉबिन का कोई एक गिरोह है, तो वो एक अजनबी व्यक्ति बोलता है कि मैं आपके बैंड को, आपके ग्रुप को, आपके दल को एक शर्त पर ज्वाइन करूंगा। शर्त आगे बताता है, ही वांटेड, मतलब स्ट्रेंजर वांटेड, अजनबी चाहता था, टू ज्वाइन अ कंपटीशन, कि एक मैं कंपटीशन करूं ऑफ शूटिंग एरोज, किसका, तीरंदाजी का, किसके साथ में, रॉबिन के साथ में, रॉबिन जो कि गिरोह का सरदार था। इफ ही वाज डिफीटेड, ही मतलब कि स्ट्रेंजर, यदि अजनबी को हरा दिया जाएगा इन दैट कंपटीशन, उस कंपटीशन में, तो ही वुड ग्लैडली ज्वाइन रॉबिन, तब वो रॉबिन के गिरोह को साहर्ष मतलब बाखुशी उसको ज्वाइन कर लेगा। एंड हिज मैन, और उसके साथियों को। सून, जल्दी ही, अरेंजमेंट्स फॉर द कंपटीशन वाज मेड, तुरंत जो है कंपटीशन के लिए सारी चीजें व्यवस्थाएं करवाई गई। रॉबिन्स मैन कार्व्ड बुल्स आइज, रॉबिन के आदमियों ने क्या किया, बुल की आंख को खोद के बना दिया। कहां पर, ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के ट्रंक पर, ट्रंक क्या होता है, तने पर। एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 यार्ड्स, लगभग 50 यार्ड की दूरी पर एक पेड़ के तने पर जो रॉबिन के आदमी थे उन्होंने बुल की एक आंख बना दी। टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो, अपने धनुष और बाण को निकालकर, द मैन केयरफुली, मैन मतलब कि स्ट्रेंजर, अजनबी ने केयरफुली, बड़ी ही सावधानी पूर्वक, शॉट एंड एरो, एक तीर छोड़ा, विच स्ट्रक राइट इनटू द सेंटर, जो एकदम उस बुल की आंख में जाकर के वो तीर लगी। रॉबिन्स मैन वर सरप्राइज्ड, रॉबिन के जो आदमी थे बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। एट द मैन्स स्किल, उस मैन्स मतलब उस स्ट्रेंजर की इस कला यानी कौशल को देख करके सब बड़े ही अचंभित हो गए। देन रॉबिन टुक द बो, उसके बाद जो गिरोह का सरदार जिसका नाम रॉबिन था उसने धनुष को उठाया। एंड शॉट एन एरो, और एक तीर चलाई, विच नॉट ओनली हिट द बुल्स आई इन द सेंटर बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो इन द मिडिल। जब रॉबिन जो गिरोह का सरदार था, जब उसने तीर चलाया तो उसने केवल बुल की आंख को नहीं भेदा, बल्कि जो स्ट्रेंजर की तीर थी उसको फाड़ते हुए वो जाकर के उस बुल की आंख में सेंटर में लगा। यानी कि रॉबिन का भी जो निशाना था वो और ज्यादा जबरदस्त था। देन व्हाट हैपेंड, तब क्या हुआ, तब हुआ, रॉबिन दस प्रूव्ड, इस प्रकार रॉबिन ने साबित कर दिया, दैट ही हैड बेटर स्किल्स देन द स्ट्रेंजर, यानी कि स्ट्रेंजर से ज्यादा स्किल्ड वो रॉबिन था। द स्ट्रेंजर वाज अमेज्ड, अजनबी एकदम जो अचंभित हो गया, टू सी दिस एंड सेड, इसको देख करके उसको लगा, अरे यार मैं तो जानता था मैं ही बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ, और ये गिरोह के जो सरदार है वास्तव में सरदार के लायक है, इसने तो मारा एकदम ठोक दिया जबरदस्त तरीके से। आई हैव नेवर सीन सच आई स्किल इन ऑल माई लाइफ, अजनबी ने कहा कि इतना बड़ा कौशल, इतना जबरदस्त कौशल आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं भाई। इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी टू ज्वाइन यू एंड योर मैन, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि मैं आपके गिरोह का सदस्य बनूं। अजनबी ने कहा, माई नेम इज जॉन लिटिल, मेरा नाम जॉन लिटिल है। रॉबिन एंड हिज मैन ग्लैडली वेलकम्ड हिम, रॉबिन ने और उसके आदमियों ने उसका जबरदस्त स्वागत किया। बट रॉबिन सेड, लेकिन रॉबिन ने कहा, दैट कि फ्रॉम देन, आज से, ऑन ही वुड बी नोन एज, आज से इसका नाम मैं बदल दे रहा हूँ। रॉबिन ने उसका नाम बदल दिया, नाम पहले था उसका लिटिल जॉन, रॉबिन ने उसका नाम कर दिया लिटिल जॉन, जहां जॉन लिटिल था उसको कर दिया लिटिल जॉन। अब इसी पैसेज पर बेस्ड आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन फॉर ज्वाइनिंग रॉबिन्स बैंड।
कौन सी कंडीशन रखी थी उस अजनबी व्यक्ति ने उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो उस अजनबी ने कहा था ना भाई कि मैं एक तीरंदाजी की प्रतियोगिता करवाना चाहता हूँ, अगर मैं उसमें हरा दिया जाऊंगा गिरोह में शामिल हो जाऊंगा। ओनली इफ ही इज डिफीटेड बाई रॉबिन इन अ कॉम्पिटिशन ऑफ शूटिंग, यही वाला उसने कंडीशन रखा था, पीछे आपको बताया गया है। अगला देखिएगा, व्हाट डिड रॉबिन्स मैन डू, तब रॉबिन के आदमियों ने क्या किया, तुरंत वो लोगों ने भैया क्या कर दिया, व्यवस्था कर दी, चलो भैया आओ चलो तुरंत हो जाए, कंपटीशन की पूरी व्यवस्थाएं उनके आदमियों ने कर दी। रॉबिन ने कहा जाओ यार, हमको पता है अपने ऊपर, हमको विश्वास है, जाओ व्यवस्था करो। अगला देखो भैया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल दैन हिम, कैसे स्ट्रेंजर को मालूम हुआ कि रॉबिन के अंदर जो स्किल है वो उससे कहीं ज़्यादा है। When Robin's arrows hit the bull's eye and broke the stranger's arrow, जब उसने क्या किया, जब रॉबिन के तीर ने स्ट्रेंजर के तीर को फाड़ते हुए जाके सेंटर में एकदम भेदा, तब उसको लगा स्ट्रेंजर को नहीं यार हमारे बाप जिंदा हैं भी। अगला देखिएगा, What name did Robin give him, रॉबिन ने उसको कौन सा नाम दिया, लिटिल पहले लगा दिया, जॉन बाद में, उसका नाम पहले था जॉन लिटिल, रॉबिन ने उसका नाम कर दिया लिटिल जॉन। What did Robin do after the competition, रॉबिन ने कंपटीशन बाद में क्या किया, तो भाई रॉबिन ने उसका वेलकम किया स्ट्रेंजर का, टू बैंड एंड चेंज्ड हिज नेम, और उसका नाम बदल दिया। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, 2 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, 2 नरेशन, 5 आपके, एक आपका PQRS और आपका एक पैसेज 5 नंबर का। तो जो मैंने आपको बताए, 2 स्पॉटिंग एरर, 2 सेंटेंस फिलर, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जनरली इसी प्रकार का सिलेबस आपका है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो भी सकता है, कभी कभी हो जाता है 2-4 नंबर का आगे पीछे। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे मतलब कि मेजर कलसी के नंबर से। मेजर कलसी का जो नंबर है वो नंबर देखिए, आप लोगों को तो मिलता रहता है यार, नंबर कहाँ चला गया, नंबर आपको बताया जाता है कि जैसे आपको कोई क्वेरी करनी हो, कोई आपको पूछताछ करनी हो, भैया ये देखो, नहीं यहाँ पर नंबर नहीं है, ये नंबर आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कास्ट, ये देखिए दिया गया है, नंबर है आपका 9696330033। डिफेंस से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक न्यूज आपको चाहिए, इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ सम्मान, आप जो पूछिएगा सम्मान के साथ आपको सारी चीज़ें बहुत जेन्युइनली बताई जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, इस पेपर को आप खुद देखें और अन्य बच्चों को भी बताएं, इसको आप शुरू से अंत तक देखें, ज़रूर देखें आप। सारे बच्चों को जय हिंद।